नमस्कार। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का को फाउंडर। आज के इस वीडियो में समझेंगे झारखंड 2024 चुनाव के बारे में। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। पर 2024 को समझने से पहले 2014 झारखंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2014 से झारखंड में की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन आया और बिना उसे समझे 2024 की गहराई में समझना, 2024 को समझना व्यर्थ होगा, नाकाफी होगा। चलते हैं 2014 झारखंड विधानसभा चुनाव। 2014 झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? 2014 झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी 37 सीट में। उसके बाद उन्होंने जेवीएम को तोड़ा, आजसू के साथ अलायंस भी था। कुल मिलाकर खास करके जेवीएम को तोड़ने के बाद भारत पहली बार झारखंड में 15 साल के बाद स्थापना के पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सरकार मतलब जब चुनाव रिजल्ट है तो पूर्ण बहुमत की नहीं थी, भाजपा को 37 सीट थी, आजसू का समर्थन था, पर जेवीएम को जैसे तोड़ा गया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। ये पहली बार हुआ। एक और चीज झारखंड में पहली बार हुआ स्थापना के 15 साल बाद, वो था पहला नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री। रघुवर दास के तौर पे झारखंड को पहला गैर आदिवासी नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री। और ये जो टेन्योर रहा 2014 से 2019, इसने झारखंड के राजनीति में बहुत कुछ बदल दिया। 2014 से 2019 जब भाजपा की सरकार थी, देश में मोदी जी की सरकार थी, झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो कुछ फैसले लिए गए, जो कुछ फैसले काफी विवादास्पद भी रहे। जैसे स्थानीय नीति को के बारे में बात करना के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया, डोमिसाइल को लेकर जो फॉर्मूला बनाया गया, सीएनटीएसपीटी एक्ट जो ट्राइबल्स के लैंड को प्रिजर्व करते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसके बारे में कानून बनाया गया, उसके बारे में अमेंडमेंट्स किए गए। ये सारी काम कौन कर रहा था? ये सारी काम कर रहे थे भाजपा के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं ये 5 साल में ये लगा आदिवासियों को और झारखंडियों को, खास करके आदिवासियों को, कि ये सरकार गैर आदिवासी, एंटी आदिवासी है। हो सकता है रघुवर दास या भाजपा की सोच कुछ विकास को लेकर हो, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट हुआ या आदिवासियों में जो नैरेटिव क्रिएट हुआ, वो हुआ कि पहला तो नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री बना, वो सेंटिमेंट था। और जो नॉन आदिवासी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना, वो आदिवासी के खिलाफ एक पे एक फैसला लिए जा रहा है। इससे एक बड़ी खाई आ गई आदिवासी में, आदिवासियों और भाजपा। पूरे देश में भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासियों के पास जाने की कोशिश कर रही है, आदिवासियों को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। देश को पहला आदिवासी प्रधानमंत्री भी मिला, देश को पहला महामहिम भी मिला, राष्ट्रपति भी मिला आदिवासी के रूप में, महामहिम द्रौपदी मुर्मू के तौर पे। लेकिन झारखंड में ये खाई बहुत चौड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई 2014 से 2019 के रघुवर सरकार। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये भाजपा की रघुवर दास सरकार की ये सोच नहीं रही होगी, वो आदिवासी को दूर नहीं करना चाहते होंगे, बट उनके एक्शन ने या उनका जो परसेप्शन था जो बना, वो ये बना कि ये एंटी ट्राइबल, एंटी आदिवासी सरकार है, एंटी आदिवासी पार्टी है। ये बहुत बड़ा धक्का आप मान लीजिए भाजपा के लिए था, या बहुत लॉन्ग टर्म लॉस है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये लॉन्ग टर्म लॉस है क्योंकि 2014 तक एक बड़ा तबका आदिवासी समाज का, एक बड़ा तबका ट्राइबल समाज का भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, बड़े मात्रा में वोट देता था। भाजपा ने भी ट्राइबल मुख्यमंत्री दिए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, तो भाजपा ने भी ट्राइबल मुख्यमंत्री दिए।
और ट्राइबल भी वोट देता था, खाई नहीं थी। इस ड्यूरेशन ने खाई पैदा कर दी। और ये खाई, आप सोचिए कितनी बड़ी खाई थी। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, कितनी बड़ी खाई थी नहीं, कितनी बड़ी खाई है। इसका आप एक उदाहरण से समझिए कि आज 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा सीट की। 14 सीट में भाजपा 9 सीट जीतती है और 5 सीट हार जाती है। 5 सीट कौन सी हारती है? झारखंड में 5 ट्राइबल की सीट है, जो ट्राइबल रिजर्व सीट है, 5 की 5 ट्राइबल रिजर्व सीट हार जाती है, और 9 जो नॉन ट्राइबल रिजर्व सीट है, वो 9 की 9 जीत जाती है। तो आप डिवाइड समझ रहे हैं कि सारी नॉन ट्राइबल सीट्स जीत रहे हैं और सारी ट्राइबल सीट्स हार रहे हैं। ये खाई अभी भी बरकरार है। तो 2014 का इलेक्शन मैंने आपको बताया, भाजपा एक बड़ी फोर्स के तौर पे उभरी, और ये फोर्स जो बन के उभरी भाजपा, यही जन्म देता है 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में क्या हुआ? क्योंकि भाजपा एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी, भाजपा ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, जो झारखंड में कभी हुआ नहीं था। इससे क्या होता है? विपक्ष एकजुट होता है। झारखंड स्थापना के बाद पहली बार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और वाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते। यह झारखंड के स्थापना के 19 साल में कभी नहीं हुआ था। एक बार आई थिंक 2005 में जेएमएम और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आरजेडी साथ नहीं थी। कभी आरजेडी किसी के साथ नहीं, पर तीनों पार्टी, तीनों मुख्य पार्टी विपक्ष के, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, तीनों ने मिलकर अभी तक चुनाव नहीं लड़ा था। तो क्योंकि 2019 में भाजपा इतना पावरफुल हुई, एंटी ट्राइबल परसेप्शन बना, तो पहली बार ये 3 पार्टी एक साथ मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ी। ये तो लड़ी। एनडीए में क्या हुआ? भाजपा और आजसू में सीट बंटवारा नहीं हो पाया, दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। तो विपक्ष जहां यूनाइटेड हो गया, वहीं एनडीए बिखर गया। एनडीए में 2 जो प्रमुख घटक दल है झारखंड में, भाजपा और जदयू दोनों, भाजपा और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। नतीजा क्या हुआ आप सबको पता है। एक भारी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लेड गवर्नमेंट बनी। ट्राइबल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के पुत्र, मुख्यमंत्री बने। आदिवासियों को जो भी दिक्कतें थी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री से, वो उनसे उन्होंने दूर किया। एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी 2019 में हुई, क्योंकि 2014-2019 का जो सरकार थी, जो गवर्नेंस थी, उसको ऐसा माना गया कि अफसर हावी थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं का नहीं चला। आदिवासी में रोष था ही, पार्टी में एक विंग बहुत हावी हो गया था। उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास लेड, तो पार्टी में जो दूसरी ग्रुप्स थे वो नजरअंदाज हुए, वो उनसे टूटे। हालात तो यहां तक आ गए कि 2019 के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार गए। और किससे चुनाव हारे? चुनाव हारना इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, किससे चुनाव हारे? भाजपा के ही विधायक से चुनाव हारे। जो भाजपा के विधायक उनके बगल की सीट से लड़ते थे, सरयू राय, उन्होंने एज ए निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ा और इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, बीजेपी में, भाजपा में गुटबाजी थी, आजसू के साथ अलायंस नहीं हुआ, आदिवासियों में वो था। तो एक बहुत कारण बने जिस वजह से 2019 में भाजपा हारी। पर 2 चीज जो 2019 से 2024 तक ट्रू है। पहला, भाजपा और आदिवासी के बीच की खाई। दूसरा, विपक्ष की एकजुटता। भले उसके बाद भाजपा और आजसू फिर एक साथ आ गए हैं, फिर एनडीए मोटे तौर पे तय है कि एक साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन 2014 से 19 के बीच में जो हुआ, उसने पहली बार 3 बड़े विपक्ष को एक साथ मजबूती से खड़ा कर दिया। और जो 2019 में खड़ा हुआ, आज 2024 में भी खड़ा है। और 2024 के विधानसभा चुनाव में भी तीनों गठबंधन बहुत मजबूती से
चुनाव लड़ने जा रहा है। तो उन्होंने विपक्ष को यूनाइट कर दिया है भाजपा के उस टेन्योर में, और आदिवासियों के बीच अपनी से खाई बना ली है। अब चलते हैं 2024 के चुनाव में। बहुत कुछ एनडीए की तरफ भी बदला है। पहला, बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने, उनकी भाजपा में वापसी हुई है। उनकी पार्टी जेवीएम का विलय हुआ है भाजपा में। भाजपा के जो स्टेट लीडरशिप थी उसमें भारी बदलाव आया है। जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने भाजपा को चलाया झारखंड में, रघुवर दास, उनको राज्यपाल बना के उड़ीसा भेज दिया गया है। मतलब भाजपा के एक्टिव पॉलिटिक्स से, स्टेट पॉलिटिक्स में उन्हें अलग करने की कोशिश की गई, और उनका दखल कुछ कम नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग किया गया, न्यू लीडरशिप दी गई। आजसू के साथ अलायंस है, और आप देखेंगे तो बार बार मीटिंग होती रहती है। मतलब एक घनिष्ठ अलायंस, एक आत्मीय अलायंस की बात है दोनों साइड से, क्योंकि दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, दोनों को सत्ता में वापस लौटना है, तो दोनों की मजबूरियां भी है। तो दोनों पार्टी अलायंस में, तो ये 3 मोटे तौर पे असर हुआ एनडीए की तरफ हुआ है। बाबूलाल मरांडी की वापसी, आजसू के साथ अलायंस, और चेंज ऑफ गार्ड या चेंज ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट। और एक आदिवासी चेहरा, परखा हुआ आदिवासी चेहरा है बाबूलाल मरांडी के तौर पे, जिनको पूरा झारखंड जानता है, झारखंड मानता है। पर क्या बाबूलाल मरांडी के पास वही जोश है, वही तेज है, वही एनर्जी है जो 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी? ये समय बताएगा। विपक्ष की बात करें तो तीनों अलायंस का एक साथ होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, ये जो समीकरण ये बनता है तीनों पार्टी का होना, एक बड़ा ट्राइबल कंसोलिडेशन, मुस्लिम कंसोलिडेशन, क्रिश्चियन कंसोलिडेशन, आरजेडी की वजह से ठीक ठाक यादव का वोट मिलना, जो भी देश में एक माहौल चला कि भाजपा आरक्षण बदल देगी, तो एक दलितों का भी एक वोट मिलना, तो ये सारी चीजें हेमंत सोरेन के पक्ष में है मोटे तौर पे। तो दोनों गठबंधन तैयार है। मोटे तौर पे ये बहुत ही बाइपोलर इलेक्शन होने वाला है। झारखंड ने ऐसा बाइपोलर इलेक्शन मेरे ख्याल से अपने 24 साल के स्थापना में नहीं देखा, क्योंकि बहुत पार्टियां अलग अलग लड़ती थी, अलग अलग फैक्टर बनते थे। बट अब सारी पार्टियां कहीं ना कहीं 2 गठबंधन में सिमट गए हैं, नहीं सिमट गए तो सिमट जाएंगे, पर मोटे तौर पे 2 बड़े गठबंधन का ये चुनाव होगा, बाइपोलर चुनाव होगा। फैक्टर जो प्ले करेगा, सबसे बड़ा फैक्टर करेगा, क्या भाजपा आदिवासियों के साथ अपनी खाई को पाट सकती है। यदि नहीं पाट सकती है तो भाजपा मान के चलिए 15-20 सीट पे कम चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 20 सीट के आसपास प्योर ट्राइबल सीट है। 81 सीट है, ध्यान रखिएगा, 81 में 20 सीट प्योर ट्राइबल है। यदि भाजपा खाई नहीं बांट सकती तो भाजपा 60 सीट पे ही अपनी दावेदारी, भाजपा मतलब भाजपा प्लस आजसू, एनडीए 60-61 सीट पे ही अपनी दावेदारी पेश कर रही होगी। बाकी सीट पे बहुत कठिन, क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब मोदी जी फेस थे, तब यदि ट्राइबल सीट्स नहीं जीत पाए, वहां पे सेंध नहीं लगा पाए, तो कितना लगा पाएंगे। एक चीज जरूर हुआ, हेमंत सोरेन की भाभी, अर्स्टवाइल विधायक दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, जो एक इन्फ्लुएंशियल परिवार से आती है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। भले वो खुद लोकसभा चुनाव हार गई है दुमका से, पर उनका कितना इफेक्ट होता है खाल करके सांथाल में, आदिवासी में, ये समय बताएगा। भाजपा अभी भी, भाजपा को ऐसा लग रहा है कि वो आदिवासी नेता ले आएंगे तो आदिवासी वोट मिल जाएगा, वह आदिवासी वोट जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बड़ा गलती या बड़ा डिफरेंस है जो आई थिंक भाजपा करी। भाजपा को लग रहा है मैं आदिवासी नेता को पार्टी में जाऊंगा तो आदिवासी वोट आ जाए, पर मेरे ख्याल से पार्टी नेता के बदले जनता से डायरेक्ट जुड़ाव से भाजपा को फायदा होता है। पर अगेन फैक्टर 1 भाजपा और आदिवासी के बीच में खाई। फैक्टर 2 एक नई पार्टी का, एक नई संगठन का इमरजेंस हो रहा है वहां, जेबीकेएसएस के नाम पे, जो जयराम महतो
नाम का युवा चला रहे हैं। उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। आई थिंक लगभग 1.5 लाख वोट भी आया। ये संस्था के बारे में थोड़ी समझते हैं। ये जयराम महतो कुर्मी, वो झारखंडीयता पे बात कर रहे हैं। झारखंडीयता पे बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं कि झारखंड कोयला देता है, उससे दिल्ली रोशन होता है, झारखंड को क्या मिलता है, झारखंड में इंडस्ट्री आई, झारखंड अमीर है पर झारखंडी गरीब है। तो झारखंडी अस्मिता पे बात कर रहे हैं, झारखंड के मूल मुद्दे पे बात कर रहे हैं। युवा है, युवाओं का काफी उन्हें अट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन एक समझना होगा किन युवाओं का मिल रहा है। जनरली मेजरली उन्हें मुस्लिम युवाओं का ज्यादा, सॉरी, महतो कुर्मी युवाओं का ज्यादा मिल रहा है। थोड़ा बहुत मुस्लिम का या ओबीसी युवाओं का मिल रहा है। ट्राइबल युवा उससे अभी दूर है। तो एक मेजर मेजर नुकसान कुर्मी वोट बैंक में करेंगे। अब कुर्मी वोट बैंक में करेंगे तो ये बात आएगी कि फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। यदि आप झारखंड की राजनीति को समझेंगे तो कुर्मी वोट झारखंड में आजसू और जेएमएम दोनों को मिलता आया है। किसी रीजन में भाजपा को थोड़ा बहुत मिलता है, पर मेजरली आप कुर्मी वोट की बपौती कहें तो वो जेएमएम और आजसू का है। जितना जयराम महतो मजबूत होंगे उतना नुकसान जेएमएम को भी होगा, उतना नुकसान आजसू को भी होगा। फायदा किससे होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को होगा। जितना जयराम महतो मजबूत होंगे उतना फायदा भाजपा को होगा। कारण क्या है कि जितना जयराम महतो अग्रेसिव होंगे, भाजपा का वोट उतना ज्यादा कॉन्संट्रेट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आजसू को नुकसान होगा और जेएमएम को नुकसान होगा। भाजपा का वोट में जयराम महतो की सेंध नहीं लगेगी और जेएमएम की भी कभी जो मेजर वोट है, जो ट्राइबल वोट है, उसमें कोई सेंध नहीं लगेगी। तो मोटे तौर पे कुर्मी, थोड़ा बहुत मुस्लिम और थोड़ा बहुत ओबीसी, इस पे प्रभाव होगा। मोटे तौर पे ये 10, 8, 10, 8, 10, 12 सीट पे ये प्रभाव रहेगा। ये 10-12 सीट जो है ये बहुत क्रूशियल है। यही तय करता है, इसको आप कोयलांचल बोलते हैं झारखंड में, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह का बेल्ट। जो ये बेल्ट जीतता है, जो ये बेल्ट में मैक्सिमम सीट जीतता है, मोटे तौर पे सरकार उसकी ही बनती है। तो एक फैक्टर जयराम महतो भी रहेंगे, बट जैसे मैंने बताया एनडीए को थोड़ा नुकसान हो सकता है, भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, जेएमएम और आजसू को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगला फैक्टर जो हो सकता है वो आप सबको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में थे, जेल से छूट के आए, मुख्यमंत्री बने हैं। ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है, क्या होता है पता नहीं। पर अभी लोकसभा में जैसे लिखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा दिल्ली के चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का अंदर रहे चाहे बाहर रहे, चुनाव पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। यस, मैनेजमेंट का एक प्रभाव पड़ता है। यदि आप बाहर हैं, आप फंड रेज कर पाते हैं, आप सही कैंपेन कर सकते हैं, आप सही लोगों को सही जगह लगा सकते हैं, तो एक ओवरऑल फर्क पड़ता है। बट वोट बैंक की वजह से कि हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे तो ट्राइबल वोट अलग कर देगा, या हेमंत सोरेन बाहर रहेंगे तो ट्राइबल वोट अलग कर देगा, ऐसा कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से इसका कोई प्रभाव होगा नहीं हेमंत सोरेन मैनेजमेंट को छोड़ के, क्योंकि आदिवासी ऑलरेडी भाजपा से काफी दूर है। चुनाव कौन जीतेगा ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज इलेक्शन होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, ट्राइबल बेल्ट पे जेएमएम लेड अलायंस जो है महागठबंधन, वो बहुत हावी रहेगी। जो दूसरा साइड है, जो बिहार से सटा हुआ बेल्ट है, जो नॉन ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे भाजपा बहुत क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है, करेगी भाजपा लेड अलायंस। सो आई थिंक आप मेरे से पूछेंगे चुनाव कौन क्या डिसाइड करेगा, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा दलित वोटर्स। दलित झारखंड में मोटे मोटे तौर पर 15% है, और ये किसी पार्टी की तरफ का वोटर नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भाजपा का वोटर है या जेएमएम का वोटर या कांग्रेस का वोटर। ये वोटर बहुत डिसाइसिव होगा इस बार। मेरे ख्याल से इस बार जो पूरा माहौल बना लोकसभा चुनाव में कि आरक्षण संविधान को लेकर, उसमें ये भाजपा से, एनडीए से दूर गया है। यदि ये दूर गया हुआ रह गया, यदि 80 वोट भाजपा के पास नहीं लौटा, तो आई थिंक महागठबंधन जेएमएम लेड अलायंस विल स्वीप द इलेक्शन, मतलब वो कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीतेंगे।
यदि एससी वोट भाजपा रिकैप्चर कर लेती, क्योंकि झारखंड में एससी वोट हैव बीन मोर सपोर्टिव टू बीजेपी, बाकी स्टेट से ज्यादा झारखंड में एससी वोट ट्रेडिशनली भाजपा की तरफ ज्यादा रहा है। तो यदि भाजपा पूरा एससी वोट ट्रांसफर कर लेती है, पूरा एससी वोट रीगेन कर लेती है, तो मेरे ख्याल से इट विल बी नेक टू नेक बैटल विथ एडवांटेज टू एनडीए। मतलब मुझे लगता है एनडीए भाजपा प्लस आजसू जस्ट सरकार बना लेगी, गिवन द फैक्ट कि वो एससी वोट को जो उन्होंने लोकसभा में नुकसान हुआ है, जो लोकसभा में उनसे दूर गए, उसको वो रिगेन कर ले। तो भाजपा को यदि स्वीप करना है, इलेक्शन बहुत अच्छा करना है, 81 में 55-60 सीट जीतनी है, तो उन्हें ट्राइबल के साथ खाई हटानी पड़ेगी। ट्राइबल्स के साथ ट्राइबल्स को अपना वोट बैंक में शामिल करना पड़ेगा, ट्राइबल्स को जोड़ना पड़ेगा। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये ट्राइबल नेताओं को जोड़ने से नहीं होगा, ये ट्राइबल जनताओं को जोड़ने से होगा। मेरे ख्याल से मोटे तौर पे हमने इस वीडियो में बात की झारखंड 2024 के चुनाव के बारे में, कि क्या कैसा चुनाव फॉर्म हो रहा है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह एक नए पॉलिटिकल डिस्कशन को लेकर। थैंक यू।